हाँ भाई, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। नया टॉपिक शुरू कर ले। किसने 20 क्वेश्चन किए जो 20 पेज बचे हुए थे इसके? बहुत बढ़िया। नहीं किए क्या? हो गए या करवाने हैं? कर लोगे? ठीक है, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कौन सा? क्लासिफिकेशन। अभी अभी ये किया है, एक टॉपिक बीच में दूसरा कर लो, थोड़ा गैप हो जाएगा। एक जैसा ही है, अल्फाबेट से ही रिलेटेड है, उसमें भी नंबर से, वर्ड से रिलेटेड है। बस भाई बैठ जाओ भाई। एक तो कोडिंग डिकोडिंग बचा हुआ था, एक कैलेंडर बचा हुआ था। कैलेंडर कर लें? बस कैलेंडर कर लो। बेसिक चीजें सभी को पता है, जिसने कर लिया पहले। हो चुका क्या ये? ओल्ड में ये टॉपिक हो गया। कोडिंग डिकोडिंग हो गया। अरे कल जब मैंने निशान लगाए तब तो तुम बोले कि ये बचा हुआ है। बचा हुआ है क्या? एक बार सिर्फ ऐसे इतने बच्चे बताओ जो कैलेंडर का टॉपिक हुआ तो नहीं थे, जिसका नहीं हुआ। क्या बात है, सबका ही नहीं हुआ। 10% ऐसे हैं जिनका हो गया। ये हो गया वे थे क्या? जिनका नहीं हुआ वे थे ये। देखो भाई, कैलेंडर शुरू कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हीं पर फोकस करते चलेंगे, और जिसका पहले एक बार हो गया हो तो कोई बात नहीं। सीईटी को बेस बनाते हुए जो हमें रिवीजन करना है वो रिवीजन कर लें हम। देखो, कैलेंडर जो होता है इसमें पूरा एक वर्ष होता है, एक साल होता है। क्या होता है इसमें? पूरा एक साल होगा, पूरा एक ईयर होगा। और ईयर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। ईयर कितने टाइप के? जिस बच्चे ने नोट नहीं कर रखा नोट कर लेना, लेकिन अभी पहले एक बार देख लो। ईयर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सिंपल और एक होता है लीप। जो सिंपल ईयर होता है उसमें दिनों की संख्या 365। इसमें दिनों की संख्या, अब मैं आपको अगर कोई भी एक साल लिख के दे दूं और आप बता दोगे कि वो सिंपल है या लीप है। अगर मैं कहूं 1811, सिंपल है क्या? मैंने कहा 1820, कैसे पता लगा? अगर दिया गया वर्ष 4 से पूरा भाग हो गया तो लीप वर्ष है। अगर दिया गया वर्ष 4 से पूरा भाग नहीं हुआ तो सिंपल ईयर है। ये सभी को पता होगा, इस पर ज़्यादा अपना टाइम नहीं लगाएंगे। सभी को ये पता है कि भाई लीप ईयर वो ईयर होता है जो 4 से पूरा भाग हो जाए। लेकिन लीप ईयर 2 टाइप के होते हैं। लीप ईयर कितने टाइप के? 2 टाइप के। तो लीप ईयर 2 टाइप के जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो सेंचुरी वाले लीप ईयर और एक नॉन सेंचुरी लीप ईयर। एक तो होता है सेंचुरी लीप ईयर, क्या होता है? और एक होता है नॉन सेंचुरी लीप ईयर। हम लीप ईयर की बात कर रहे हैं अभी। लीप ईयर 2 टाइप के होते हैं, एक तो सेंचुरी लीप ईयर और एक, यहीं से एक नया शब्द आया, सेंचुरी। क्या शब्द आया? सेंचुरी का मतलब पता है क्या होता है? 100। क्या होता है? 100।
जैसे ही कैलेंडर शुरू हुआ, पहले साल से कैलेंडर शुरू हुआ, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यूं करते करते 100 साल बीत गए। 100 साल खत्म होते ही मतलब 100 सालों का समूह जो होगा, ग्रुप ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ 100 ईयर्स विल बी कॉल्ड सेंचुरी ईयर। ठीक है, मतलब वो सेंचुरी उसने एक शताब्दी बना दी। हिंदी में क्या बोला जाएगा? शताब्दी। शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100 वर्षों का या 100 एलिमेंट्स का समूह हो गया, ये हो गया सेंचुरी। अब सेंचुरी ईयर को पहचानोगे कैसे? यहीं से एक ईयर निकले हमारे, कौन से? सेंचुरी ईयर। कौन से ईयर? सेंचुरी ईयर वे ईयर होते हैं जिनके लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो? 00 हो। लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हो? 00 हो। जैसे 1100, 1200, 800, 1600, 2000, मतलब 2000। ठीक है, जैसे क्या हो गया? 1100 हो गया, लास्ट की 2 डिजिट 0 है। 1200 लास्ट की 2 डिजिट 0 है। 1500 लास्ट की 2 डिजिट 0 है। 2000 लास्ट की 2 डिजिट 0 है। ये एग्जाम्पल है सेंचुरी ईयर के। किसके एग्जाम्पल है? ईयर कितने टाइप का? कौन कौन सा? लीप ईयर कितने टाइप के? कौन कौन से? सेंचुरी क्या होती है? जिसके लास्ट में क्या हो? अब ये जो सेंचुरी लीप होती है ना, इसका क्राइटेरिया अलग होता है। वैसे तो लीप ईयर क्या होता है? जो 4 से भाग हो जाए। मुझे बताना, आपने तुरंत बता दिया कि 1820 लीप ईयर है या सिंपल ईयर? क्या किया आपने? 4 से भाग। और 4 से भाग करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग कर दो। लास्ट की 2 डिजिट को, अगर किसी भी संख्या की लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग हुई तो वो पूरा नंबर भी 4 से भाग। If the last 2 digits of any number is completely divided by 4, then the whole number will also definitely completely divided by 4. बात समझ में आ रही है? किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक अगर 4 से पूरे पूरे भाग हुए तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग हो जाती है। तो अपने को पूरा का पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट को चेक करेंगे बस हम। 4 की पहाड़े में 20 आया तो ये क्या है? लीप ईयर है। फिर हमने देखा 1212, लास्ट की 2 डिजिट क्या बना रही है? 12। 4 के पहाड़े में 12 आता है, लीप ईयर है। फिर हमने देखा 1109, लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 9। 4 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, तो ये क्या है? लेकिन अभी तक तो यही पढ़ते रहे हम, अभी तक तो यही पढ़ते रहे कि भाई कोई भी वर्ष जो 4 से भाग हो जाए वो लीप होता है। लेकिन आपसे कोई भी पूछे ना कि लीप ईयर की पहचान कैसे करोगे, तो आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए सामने वाले से, कौन से लीप ईयर का बताना है? सेंचुरी वाले का या नॉन सेंचुरी वाले का? तो अगर बात करें हम सेंचुरी लीप ईयर की, किसकी बात कर रहे हैं? सेंचुरी लीप ईयर जो होता है ये 400 से पूरा पूरा भाग होता है। कितने से भाग होता है? वे सेंचुरी जो 400 से पूरी पूरी भाग हो जाए, वे सेंचुरी जो 400 से पूरी पूरी भाग हो जाए क्या होंगी? सेंचुरी लीप ईयर होंगी। जैसे बताना जरा, 1600 400 से भाग हो रहा है, सिंपल ईयर होगा या लीप ईयर? मैंने कहा 2000 सिंपल ईयर होगा या लीप ईयर? पहले तो ये सेंचुरी है, और सेंचुरी है तो कितने से भाग करेंगे? 400 से भाग हो रहा है। मैंने कहा 1800, बताओ 1800 सेंचुरी है क्या? क्या ये 400 से भाग हो रहा है? तो ये लीप ईयर नहीं होगा, ये क्या होगा? इसमें 365 दिन होंगे। 1000वां साल बताओ, 1000वां साल, 1000वां साल कैसा होगा? सिंपल ईयर होगा। कैसा होगा? कैसा होगा? बहुत बढ़िया। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आए नॉन सेंचुरी। नाम को पढ़ो, क्या नाम लिखा है? नॉन सेंचुरी को हिंदी में क्या बोलेंगे? गैर शताब्दी। क्या बोलेंगे? अब गैर शताब्दी जो शताब्दी ना बनाए, और ये कितने से भाग करके देखेंगे?
वे वर्ष जो शताब्दी ना हो, मैंने क्या बोला, वे वर्ष जो शताब्दी ना हो और 4 से भाग हो जाए तो लीप ईयर होते हैं। वे वर्ष जो शताब्दी है तो 400 से भाग हो जाए तो लीप ईयर है, अदरवाइज सिंपल ईयर हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। सिंपल ईयर में दिन कितने होंगे? 365 दिन। कितने दिन होंगे? और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। यहां तक किसी का कोई डाउट है? किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। छाप दो इसको जिसको छापना है। हाँ बढ़िया है, ये तो पता ही था। बोले छाप दिया। लिख डालो भाई, जिसको भी लिखना है लिख सकता है। ईयर 2 टाइप के, एक सिंपल और एक लीप। लीप ईयर फिर 2 टाइप के, शताब्दी वाले और गैर शताब्दी वाले। अब शताब्दी क्या होती है? जिसके लास्ट के 2 डिजिट 0 हो। अब लास्ट के 2 डिजिट 0 हैं तो 4 से भाग करेंगे क्या? 400 से। कितने से भाग करेंगे? 400 से। हर एक शताब्दी 4 से भाग होती है, पता है इस बात का? 1204 से भाग होता है, 1104 से भाग होता है। हर एक शताब्दी 4 से भाग होती है, लेकिन हर एक शताब्दी लीप वर्ष नहीं होती। सुन रहे हो बात को? क्या बोला मैंने? बहुत बढ़िया। हर एक शताब्दी 4 से भाग होती है, लेकिन हर एक शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी केवल तभी लीप बनेगी जब वो 400 से भाग हो, और अगर शताब्दी ना दिया गया तो केवल 4 से भाग करके देखना है। अब यहां से मैं क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, पूछ लूं क्या? हमें बताना है कि कौन सा लीप ईयर है। ठीक है, कौन सा एक लीप ईयर है। ठीक है, अपने को लीप ईयर बताना है कौन सा है इसमें से। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ABCD। यहाँ पर है 1200, यहाँ पर है 1100, यहाँ पर है 1500 और यहाँ पर है ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्या पूछा है? तो क्या सारे 4 से भाग नहीं हो रहे क्या? 4 से तो सारे ही भाग हो रहे हैं, तो सारे लीप ईयर नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे सर, क्योंकि ये क्या है? सेंचुरी है। क्या है ये? और सेंचुरी है तो कितने से भाग करेंगे? ये 400 से भाग हो रहा है। क्या ये सेंचुरी 400 से भाग हुई? क्या ये सेंचुरी 400 से भाग हुई? क्या ये सेंचुरी 4 है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब ये तो सिंपल ईयर में आएंगे। किस में आएंगे? और ये क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर क्या बनेगा? अब कई बच्चे सदमे में होंगे, बोले शताब्दी तो नहीं लिखा है इसमें, आप तो शताब्दी वाला बता रहे हो। भाई आपको शताब्दी लिख के नहीं देगा, दूसरे ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन वही है, ऑप्शन अलग है। क्वेश्चन वही है कि कौन सा एक लीप वर्ष है। यहाँ पर बोला गया है 1111, 1112, 1600 और यहाँ पर दिया गया B एंड C। अब आंसर क्या होगा? B एंड C दोनों होंगे। ये काम अपना है पहचानने का। जब हमें ये बोला गया कि लीप ईयर बता दो, तो ये काम अपना है कि हम पहचान। खुशी है कोई? अरे इधर मिलेगी खुशी तो, कोई नहीं है। फादर नेम ना, फादर नेम क्या बताया? नवीन। फादर नेम खुशी है कोई? नहीं है। अब जैसे उस दिन यश की बात चल रही थी ना, वो गारंटी पे जब मैं जैसे ही निकला बोला गुरुजी मैं यश हूं, मैं यहीं था सेंटर पे। अच्छी बात थी। एक बार नीचे और पता कर लेना, कभी गारंटी बैच में बैठे हो। अच्छा हाँ भाई यहां पर आओ। क्या होगा? B और C दोनों लीप ईयर है क्या? ठीक है, कैसे पता किया? क्या ये सेंचुरी है? कैसे पता लगा? लास्ट की 2 डिजिट 0
कितने से भाग करोगे? क्या ये 4 से भाग हो रहा है? क्या ये सेंचुरी है? कितने से भाग करोगे? हो रहा है क्या? क्या ये सेंचुरी है? कितने से भाग करोगे? हो रहा है क्या? बी और सी दोनों के दोनों क्या है? लीप ईयर है। बी और सी दोनों के दोनों क्या है? अगर आपको बोल दिया जाए, ऑप्शन दे दिए जाए कुछ इस तरीके से, और आपको बोल दिया जाए कि कौन सा वर्ष लीप सेंचुरी ईयर है, लीप सेंचुरी ईयर है, अपने को ये बताना है लीप सेंचुरी ईयर। यहां पर बोला गया 1512, यहां पर है 1600, यहां पर है 1800, और यहां पर है ए एंड बी बोथ। क्या ये लीप ईयर नहीं है? क्या लीप ईयर तो है, लेकिन ये सेंचुरी। अब की बार क्वेश्चन में क्या पूछा? लीप। सारी पिक्चर क्लियर है? ऐसे एग्जामिनर आपको परेशान करेगा, आपसे सिर्फ लीप ईयर पूछेगा, आपके माइंड में आएगा शताब्दी तो नहीं लिखा, सारे ही 4 से भागो रहे, ऑल ऑफ द अबव कर देते हैं, गलत कर दोगे। चाहे वो लिखे या ना लिखे, अपने को पहले ये पहचानना है कि लीप ईयर कैसे बनता है, या तो शताब्दी या गैर शताब्दी। इन दोनों को लीप बनाने का क्राइटेरिया अलग अलग है। शताब्दी है तो 400 से, और गैर शताब्दी है तो 4 से भाग करना है, और फिर जो भी लैंग्वेज क्वेश्चन की दी गई उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। किसी बच्चे का यहां तक कोई डाउट है? पूछ लो कुछ, आगे चले। बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने कहा था पूछ लो कुछ, आपने पूछा कैसे हो, मैंने कहा बहुत बढ़िया। और बताओ, सब बढ़िया? कल से फर्क है? कल का तो प्रोग्राम है, कल और ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। कल क्लास है क्या आपकी? एक भी क्लास नहीं है? बैग ही नहीं लेके आने? खाना वाना यही है क्या? मतलब पन्नी पन्नी लेके आनी? सही है, बढ़िया है। देखो अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं कैलेंडर में। कैलेंडर में अगला कॉन्सेप्ट क्या है? एक तो लीप ईयर को फाइंड आउट करना, मतलब कि नंबर ऑफ लीप ईयर्स, और एक होता है नंबर ऑफ ओड डेज। एक तो होता है नंबर ऑफ लीप ईयर्स और एक होता है नंबर ऑफ, इन्हीं दोनों चीजों पर पूरा कैलेंडर बैठा है। ठीक है, पहले तो नंबर ऑफ लीप ईयर की बात करते हैं। जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो पहला साल सिंपल था, दूसरा कैसा आया, तीसरा कैसा आया, चौथा कैसा आया, लीप आया। तो 4 सालों में लीप ईयर कितने हुए? 1। 5 सालों में 6 में कितने, 7 में कितने, 8 में कितने? बहुत बढ़िया। आपको पता लग गया कि 8 सालों में अगर मुझे क्या निकालने हैं? लीप ईयर। तो हम क्या करेंगे? 8 को भाग करेंगे किससे? 4 दूनी, बचा कितना? ये क्या है? ये है भागफल। क्या है ये? क्या है ये? जो भागफल होता है वो ही क्या होता है? नंबर ऑफ लीप ईयर्स होता है। नंबर ऑफ, बात समझ में आ गई? दिए गए वर्षों को 4 से भाग कर दो, और जो भागफल आए वो ही क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स। क्या इतनी बात समझ में आई? इस पर काम करें थोड़ा सा। चलो आप मुझे बताना कि भाई 60 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? 60 सालों में 60 सालों में कितने होंगे? 4 से काटोगे भागफल कितना आएगा? 15। तो 15 लीप ईयर हो गए। मैंने आपसे पूछा कि 70 सालों में लीप ईयर बता दो। 70 को 4 से भाग करो, 17 चौके 68, रिमाइंडर 2 बचा, उसकी जरूरत नहीं है, भागफल लेना है। मैंने आपसे कहा 80 सालों में लीप ईयर बता दो कितने होंगे? 80 को 4 से भाग किया, भागफल कितना आया? 20 आया। मैंने आपसे कहा 90 सालों में लीप ईयर बता दो कितने होंगे? 90 को 4 से भाग करोगे, 22 चौके 88, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, भागफल आया 22। क्या ये बात सही है?
फिर मैं आपसे पूछूंगा 100 सालों में लीप ईयर कितने होंगे? बहुत बढ़िया। 100 को कितने से भाग करोगे? 4 से भाग किया तो भागफल कितना आया? भागफल कितना आया? भागफल कितना आया? 100 को 4 से भाग किया तो भागफल पूछा है मैंने तो। 100 को 4 से भाग किया तो भागफल कितना आया? अब यही क्या होते हैं? लीप ईयर। लेकिन ये 25वां साल लीप ईयर काउंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला जो 100वां साल है ये सेंचुरी बन गया। क्या बन गया? और सेंचुरी अगर 400 से भाग हो तो ही क्या होती है? लीप। तो क्या ये सेंचुरी 100 400 से भाग होता है क्या? नहीं होता। तो ये 100वां साल किस कैटेगरी में आएगा? सिंपल आएगा। तो इसमें से एक घटा दें, कितने बच गए? आज तक बचपन से ये पढ़ते आए कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। पढ़ते आए थे ना। जब तक हमने सुना था, हमें जब ज्ञान नहीं था, तो स्टार्टिंग में अपने को यही बताया गया बड़े बूढ़ों से जो सुनने को मिला कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। क्या बोलते हैं? हर 4 साल बाद क्या आता है? लीप ईयर आता है। लेकिन ये बात भी क्या हो गई? गलत हो गई। ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। कैसे हो गई? इस सेंचुरी के चक्कर में हो गई। कैसे हो गई? सेंचुरी के चक्कर में हो गई। मुझे बताओ, जब कैलेंडर की शुरुआत हुई, पहला साल से चला कैलेंडर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे चलते 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 80वां साल आ गया। 80वां साल। क्या ये 80वां साल जो है, क्या ये लीप ईयर है? ये लीप ईयर है। ठीक है। अभी अभी हमने यही बात की कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है। 80 के बाद 84वां साल, 4 जोड़े तो कौन सा आएगा? क्या ये 4 से भाग हो रहा है? तो क्या ये लीप ईयर होगा? लीप ईयर होगा। फिर 4 साल बाद चले, 84 और 4 88, 4 से भाग हो रहा है, क्या होगा? बात तो सही सुनी थी हमने कि हर चौथा साल या 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। यही सुनते आए थे। और आगे बढ़ते हैं, 88 के बाद चले, 4 जोड़ा कितना आया? 92। क्या 92 4 से भाग हो रहा है? लीप ईयर है? बिल्कुल है जी। 92वां साल भी क्या है? 92 के बाद ये आ गया 92। 92 में 4 जोड़ा तो कितना आया? क्या 96वां लीप ईयर है? क्यों है? 4 से भाग हो रहा है। क्या है ये? लीप ईयर है। फिर से 4 जोड़े, कितना आया? क्या ये 4 से भाग हो रहा है? हो रहा है। 4 से भाग हो रहा है क्या? लेकिन क्या ये लीप ईयर है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये बन गया जी सेंचुरी ईयर। क्या बन गया? और सेंचुरी कितने से भाग होती है? क्या ये 400 से पूरा पूरा भाग हो रहा है? तो ये किस कैटेगरी में आएगा? सिंपल ईयर। बात समझ में आ रही है? पिक्चर सारी क्लियर हो रही है? जो 4 साल बाद का मिथ बना हुआ था कि हर चौथा साल या 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, वो बात यहां पर आकर के गलत हो गई। आगे चले, इसके फिर 4 साल बाद चलते हैं। 100 और 4 कितना? क्या ये 4 से भाग हो रहा है? इसको 4 से ही करोगे या 400 से? समझ नहीं आ रहा। तुम कहीं 4 से कर रहे हो, कहीं 400 से कर रहे हो। यहां 400 से क्यों किया? अच्छा, सेंचुरी है क्या? तो यहां भी 400 से कर लो। क्यों नहीं? नॉन सेंचुरी है। बात क्लियर हो रही है? तो ये 4 से भाग हो रहा है, तो ये लीप ईयर होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो, हर चौथा साल 4 साल के गैप पर लीप ईयर आया, 4 साल के गैप पर लीप ईयर आया। अब 96 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा है? 104। कितने साल बाद आया? 8 साल बाद आया जी। कितने साल बाद आया? इसका मतलब ये कहानी यहां पे आके बिगड़ गई। और यहीं से जहां जहां कहानी बिगड़ी, एग्जामिनर अलर्ट हो गया। वहीं से उसने क्वेश्चन पूछ डाला। लिखो क्वेश्चन जरा। हाँ बिल्कुल, वो वही तो अलर्ट हो जाता है कि नॉर्मल चीजें सभी पढ़ के आए हैं। क्या अच्छे से पढ़ा बच्चों ने? तो क्वेश्चन ये है कि 2 क्रमागत, हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश में बोल दूंगा, 2 क्रमागत लीप वर्ष के बीच, 2 क्रमागत लीप वर्ष के बीच अधिकतम
अधिकतम कितने वर्ष का अंतर हो सकता है? आ गया आंसर? बहुत बढ़िया। अब तो ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं है। शाबाश। कितने वर्ष का अंतर हो सकता है? आंसर आ जाएगा 8 साल। आंसर क्या आ जाएगा? 8 साल। ये आंसर होगा। 4 साल आंसर नहीं होगा। 4 साल आंसर मिनिमम तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम तो पता ही है सभी को कि 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो आपसे हमेशा अधिकतम पूछेगा। इंग्लिश वाले बच्चे नोट करेंगे व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिफरेंस। जो बच्चा जिस भी ब्रांच पे इंग्लिश मीडियम में नोट कर रहा है फटाफट से नोट करे व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिफरेंस। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन any two consecutive leap years? What can be the maximum difference between any two consecutive leap years? दो क्रमागत लीप वर्ष के मध्य कितने वर्ष का अंतर होगा? 8 साल का। अब बात समझ में आ गई? अब तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है, यहां तक आपको लीप ईयर निकालने आ गए। क्या नाम था? खुशी। खुशी है क्या भाई? कोई भी स्टूडेंट जिसका नाम खुशी हो? लड़कों में तो नहीं है? ठीक है भाई, नाम से पता नहीं लगता प्लस है माइनस। हाँ, खुशी है क्या? फादर नेम क्या है? ना, फादर नेम नवीन था क्या? मतलब नहीं है। कंफर्म हो गया? बोल दो नीचे जाके कंफर्म है नहीं है। ठीक है, कहाँ है? डेमो में? एक बार डेमो में और पूछ लो। अच्छा, उरे गुस्सा ना दुआओ तुम। प्रशांत, प्रशांत नाम है क्या? प्रशांत ने गुस्सा ना दुआओ तुम। डेमो में किस तरह? ओल्ड में है। ठीक है। अच्छा भाई, छोटा सा कॉन्सेप्ट और ये वाला जो नंबर ऑफ लीप ईयर्स को हम खत्म कर लेते हैं। नंबर ऑफ लीप ईयर्स को फाइंड आउट करना। 100 सालों में लीप ईयर कितने आ गए? 100 सालों में लीप ईयर कितने आए? 100 सालों में 25 होने थे ना। 100 को 4 से भाग करे तो 25 आता है। लेकिन 100वां साल क्या है? सेंचुरी। और 100वां साल लीप ईयर की कैटेगरी में आएगा। तो मैं ये बोल दूं कि एक शताब्दी में 24 लीप ईयर है। बोल सकते हैं कि एक शताब्दी में कितने हैं? तो यहां पर अगर एक शताब्दी में 24 है तो 2 शताब्दी में कितने हो जाएंगे? बस कंडीशन एक है कि ये वाली शताब्दी भी ऐसी हो जो 400 से भाग ना हो। 24 इसके और 24 इसके, कितने हो गए? 48 हो गए। इतनी बात समझ में आई? ठीक है जी। 300 सालों में कितने इकट्ठे हो जाएंगे? 72 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? ये भी सेंचुरी वाला सिंपल ईयर है, ये लीप नहीं है, क्योंकि 400 से भाग। तो 300 सालों में लीप ईयर कितने इकट्ठे हो जाएंगे? 24 24 24 72 हो गए। अगली शताब्दी पर आते हैं। 400 साल, कितने साल हुए? 24 24 24 24 कितने होने थे? लेकिन ये लीप सेंचुरी ईयर है क्या? तो इसके नाम का भी एक लीप ईयर काउंट होगा। तो 96 और 1 96 और 1 100 सालों में लीप ईयर। 200 में कितने? 300 में कितने? 400 में कितने? जहां जहां आवाज पहुंच रही है सारे बच्चे बोलेंगे अपनी ब्रांच पर 100 सालों में लीप ईयर, 200 में, 300 में, 400 में। बहुत बढ़िया। अब देखो, एक क्वेश्चन आया था कैलेंडर का, एक क्वेश्चन दिया था टेस्ट में। आप वाले में नहीं था शायद, तुम्हारे वाले में भी था। उसमें आंसर की रॉन्ग लगी हुई थी। उसका जो वीडियो सॉल्यूशन है उसमें बिल्कुल सही करवाया गया है। अब यहां पर कौन से 400 साल क्या मेंशन किया गया? नहीं किया गया। 400 सालों में क्या हो गया? 400 सालों में लीप ईयर कितने आए? 97। 400 सालों में लीप ईयर कितने आए? उसका डिस्कशन आगे करेंगे। 400 सालों में लीप ईयर कितने आए? लीप ईयर का मतलब क्या होता है? फरवरी के महीने में 29 तारीख।
लीप ईयर का मतलब क्या होता है? लिखो क्वेश्चन कि 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो जितना पढ़ते चलेंगे वहीं से क्वेश्चन बनाते चलेंगे। अभी अभी हमने ये सीखा कि 400 सालों में लीप ईयर टोटल 97 बनते हैं, और लीप ईयर का मतलब ही क्या होता है, या फिर 29 फरवरी का मतलब क्या होता है? लीप ईयर। 400 सालों में 29 फरवरी पूछने का मतलब इनडायरेक्ट वे में अपने से क्या पूछ रहा है? लीप ईयर पूछ रहा है। तो 400 सालों में लीप ईयर कितने होते हैं? आंसर आएगा अपना 97। एक बात बता दूं, पहले ही ऑप्शन में दिया जाएगा 100, जो क्या होगा? गलत होगा। बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, अच्छा 400 सालों में लीप ईयर निकालने हैं क्या, ये लो 4 से भाग कर दो, कितना आ गया? पहले ही ऑप्शन में मिला, जो क्या है? समझ रहे हो बात को? इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिखो, 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? लिखो एक बार सारे क्वेश्चन। 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? एक तो था 29 फरवरी, अब समझो जरा, 29 तारीख ही क्यों पूछी? क्योंकि 29 फरवरी का कनेक्शन है। कनेक्शन किसका है? 29 फरवरी का। और कोई तारीख नहीं पूछेगा आपसे, आपसे यही पूछेगा कि 29 तारीख कितनी बार आएगी। क्वेश्चन लिखा क्या? लिख लिया? क्वेश्चन लिखो। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरी तरफ से ये। बहुत बढ़िया। 400 सालों में 2 क्वेश्चन बनाए हमने। 29 तारीख पूछी है अब की बार। क्या पूछी है? कितनी बार आएगी? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आया, शाबाश। देखो 29 तारीख और 29 फरवरी में फर्क है क्या? क्या फर्क है? क्योंकि 29 फरवरी तो केवल फरवरी के महीने में आएगी, और 29 तारीख हर महीने नहीं आएगी, लीप ईयर में एक ही बार आएगी, फरवरी के महीने में। एक बात बताओ, मैं फरवरी के महीने को कैलेंडर से निकाल दूं तो अब महीने में टोटल कितने? 11 महीने। कितने महीने? 11 मंथ बच गए भाई कैलेंडर में। और क्या इनमें हर एक महीने में एक एक बार 29 तारीख आएगी? तो एक साल में 11 महीने और एक साल में 11 बार आएगी 29 तारीख। बात क्लियर है? फरवरी को हमने परमानेंट निकाल दिया। फरवरी को परमानेंट 11 महीने का एक कैलेंडर है। एक साल में 11 महीने रखे हमने, फरवरी को निकाल दिया, बाद में निपटेंगे फरवरी से। जो फरवरी को निकालने के बाद जो महीने बचे उसमें या तो 30 दिन होंगे या 31 दिन होंगे, तो 29 तारीख तो पक्का आएगी। तो एक साल में 11 बार आएगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 100 साल में कितनी बार आएगी? 1100 बार। बोल सकते हैं? फिर मैं कहूं 400 सालों में कितनी बार आएगी? 11 चौके 4400 बार। बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं जी, कि 400 सालों में कितनी बार? 44 बार आ गई। 400 सालों में कितनी बार? 44 बार आ गई। अब ये 400 सालों में 44 बार क्या आई? 29 तारीख। क्या आई? और बिना फरवरी के। 29 तारीख बिना फरवरी के आई 400 सालों में 44 बार। अभी अभी पिछला क्वेश्चन किया था कि 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 29 तारीख कितनी बार आएगी? 97 बार आएगी। 29 400 सालों में 29 फरवरी, 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार आएगी। अभी अभी किया था, ठीक है, क्योंकि हमने फरवरी का महीना परमानेंट निकाल दिया था। अब इसके नाम के 97 जोड़ दो तो कितना हो गया? 4400। ये हो गया आंसर। दोबारा बताने की जरूरत है?
अगर ज़रूरत पड़े तो एक बार इसको लिख लो और फिर नोट करना। कल की क्लास में इस पूरे टॉपिक को यहाँ तक रिवाइज फिर करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही। आज हमने नंबर ऑफ लीप ईयर्स तक कर लिया। कल ऑड डेज सीखेंगे, कल नहीं मंडे को ऑड डेज निकालना सीखेंगे और किसी भी तारीख का डे निकालना सीखेंगे। थोड़ा सा खींच लेंगे टॉपिक को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज को 10 बार करके देखें। आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी। मैं यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में टॉपिक को तोड़ के करवा दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है बार बार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सभी को जय हिंद।